सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को ताकि आप मिस न करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, धार्मिक तत्व में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको खाटू श्याम जी बाबा जी के इतिहास के बारे में बताते हैं। इनका प्रसिद्ध मंदिर राजस्थान के सीकर जिले में स्थित एक पवित्र मंदिर है जो महाभारत काल में बना मंदिर माना जाता है। खाटू श्याम जी को भगवान श्री कृष्ण का अवतार माना जाता है जिसकी देश के करोड़ों लोग पूजा करते हैं। खाटू श्याम जी के मंदिर में हर वक्त भक्तों की भीड़ लगी रहती है। खाटू श्याम जी की कहानी महाभारत काल से शुरू होती है, जिस वक्त उनका नाम बर्बरीक था। बर्बरीक भीम का पौत्र और घटोत्कच का पुत्र था। बर्बरीक बचपन से ही बहुत वीर योद्धा था जिसने अपनी माँ से युद्ध कला सीखी थी। भगवान शिव ने बर्बरीक से प्रसन्न होकर उसे 3 अचूक बाण दिए, जिसकी वजह से बर्बरीक को 3 बाणधारी कहा जाने लगा। जब बर्बरीक को पता चला कि पांडवों और कौरवों के बीच युद्ध हो रहा है तो वो महाभारत युद्ध का साक्षी बनना चाहता था। उसने अपनी माँ को वचन दिया कि वो युद्ध में भाग लेने की इच्छा रखता है और वो हारने वाली सेना की तरफ से लड़ना चाहता है। इसके बाद बर्बरीक घोड़े पर सवार होकर 3 बाण लेकर रवाना हो गया। रास्ते में भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मण का वेश धारण कर बर्बरीक को रोका ताकि वो उसकी शक्ति की परीक्षा ले सके। उन्होंने बर्बरीक को उकसाया कि वो केवल 3 तीरों से युद्ध कैसे लड़ेगा। इस बात का जवाब देते हुए बर्बरीक ने कहा कि उसका एक बाण ही दुश्मन की सेना के लिए काफी है। बर्बरीक ने तब भगवान श्री कृष्ण को बताया कि उसके पहले तीर से वो निशान बनाएगा जिसको उसे समाप्त करना है, और उसके बाद तीसरा तीर छोड़ने पर उसके निशान वाली सभी चीजें तबाह हो जाएंगी। उसके बाद वो तीर वापस तरकश में लौट आएगा। अगर वो दूसरे तीर का प्रयोग करेगा तो पहले तीर से जो भी निशान लगाए थे वो सभी चीजें सुरक्षित हो जाएंगी। कुल मिलाकर वो एक तीर से तबाही और एक तीर से रक्षा कर सकता था। जब श्री कृष्ण को बर्बरीक की शक्ति का पता चला तो उन्होंने बर्बरीक को चुनौती दी कि अगर वो जिस पीपल के पेड़ के नीचे खड़ा है उसके सभी पत्तों को आपस में बांध देगा तो उनको बर्बरीक की शक्ति पर विश्वास हो जाएगा। बर्बरीक ने चुनौती स्वीकार कर ली। उसने तीर छोड़ने से पहले ध्यान लगाने के लिए आंखें बंद कर दी। तब भगवान श्री कृष्ण ने पीपल की एक पत्ती को तोड़कर अपने पैरों के नीचे छुपा लिया। जब बर्बरीक ने पहला तीर छोड़ा तो सभी पत्तियों पर निशान हो गए और अंत में सभी पत्ते श्री कृष्ण के पैरों के आसपास घूमने लगे। तब श्री कृष्ण ने बर्बरीक से पूछा कि ये तीर मेरे पैरों के चारों ओर क्यों घूम रहा है। इस पर बर्बरीक ने जवाब दिया कि शायद आपके पैरों के नीचे एक पत्ती रह गई है और ये तीर उस छुपी हुई पत्ती को निशाना बनाने के लिए आपके पैरों के चारों ओर घूम रहा है। बर्बरीक ने श्री कृष्ण से कहा, ब्राह्मण राज, आप अपना पैर यहाँ से हटा लीजिए वरना ये तीर आपके पैर को भेद देगा। श्री कृष्ण के पैर हटते ही उस छुपी हुई पत्ती पर भी निशान लग गया। उसके बाद बर्बरीक के तीसरे तीर से सारी पत्तियां इकट्ठा हो गई और आपस में बंध गई। तब श्री कृष्ण ने समझ लिया कि बर्बरीक के तीर अचूक हैं। इस घटना से भगवान श्री कृष्ण ने ये निष्कर्ष निकाला कि रणभूमि में अगर भगवान श्री कृष्ण पांडव भाइयों को अलग अलग कर देंगे और उन्हें कहीं छिपा देंगे ताकि वो बर्बरीक का शिकार होने से बच जाएं, उसके बाद भी बर्बरीक के तीरों से कोई नहीं बच पाएगा। इस प्रकार श्री कृष्ण को बर्बरीक की शक्ति का पता चल गया कि उनके अचूक तीरों से कोई नहीं बच सकता। तब भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक को पांडवों की तरफ से लड़ने का प्रस्ताव दिया। बर्बरीक ने अपनी गुप्त बात उनको बताई कि उसने अपनी माता को वचन दिया है कि वो केवल हारने वाली सेना की तरफ से लड़ेंगे। कौरवों को भी बर्बरीक के इस वचन के बारे में पता था, इसलिए उन्होंने युद्ध के पहले दिन अपनी 11 अक्षौणी सेना को नहीं उतारा था ताकि जब कौरवों की सेना पहले दिन पांडवों से हार जाए तो बर्बरीक कौरवों का सहयोग कर पांडवों का विनाश कर देगा। इस प्रकार जब वो कौरवों की तरफ से लड़ेगा तो पांडवों की लड़ रही सेना कमजोर हो जाएगी। उसके बाद बर्बरीक पांडवों की सेना में चला जाएगा। इस तरह वो दोनों सेनाओं में घूमता रहेगा। भगवान श्री कृष्ण को अब लगने लगा था कि अगर बर्बरीक इस युद्ध में शामिल हुआ तो कोई भी सेना नहीं जीत पाएगी और अंत में कौरव पांडव दोनों का विनाश हो जाएगा और केवल बर्बरीक शेष रह जाएगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने विचार किया कि बर्बरीक को रोकने के लिए
उनको बर्बरीक से उसकी जान मांगनी होगी। तब भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक से दान की मांग की। तब बर्बरीक ने कहा, हे ब्राह्मण, आपकी जो इच्छा हो मैं आपको देने को तैयार हूँ। श्री कृष्ण ने दान में बर्बरीक का सिर मांगा। बर्बरीक भगवान श्री कृष्ण की अनोखी मांग को सुनकर चकित रह गया और इस अनोखी मांग पर बर्बरीक ने उस ब्राह्मण को अपनी असली पहचान बताने को कहा। भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक को अपना विराट रूप दिखाया और बर्बरीक उसे देखकर धन्य हो गया। श्री कृष्ण ने तब बर्बरीक को समझाया कि रणभूमि में युद्ध से पहले सबसे वीर क्षत्रिय की बलि देनी पड़ती है, इसलिए मैं तुमसे तुम्हारा सिर दान में मांग रहा हूँ और मैं तुमको इस धरती का सबसे वीर क्षत्रिय होने का गौरव देता हूँ। अपने वादे को निभाते हुए भगवान श्री कृष्ण के आदेश पर बर्बरीक ने अपना सिर दान में दे दिया। अपनी जान देने से पहले बर्बरीक ने भगवान श्री कृष्ण से अपनी एक इच्छा जाहिर की कि वो महाभारत युद्ध को अपनी आंखों से देखना चाहता है। भगवान श्री कृष्ण ने उसकी ये इच्छा पूरी की और उसका सिर अलग करने के बाद उसके सिर को एक ऊंची पहाड़ी पर रख दिया जहां से रणभूमि साफ नजर आती थी। वहीं से बर्बरीक के सिर ने पूरा महाभारत युद्ध देखा था। युद्ध खत्म होने पर जब जीते हुए पांडव भाइयों ने एक दूसरे से बहस करना शुरू कर दिया कि युद्ध की जीत का जिम्मेदार कौन है, तो भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक के सिर को इसका निर्णय लेने को कहा कि किसकी वजह से पांडव युद्ध जीते। तब बर्बरीक के सिर ने सुझाव दिया कि भगवान श्री कृष्ण अकेले ऐसे हैं जिनकी वजह से महाभारत युद्ध में पांडवों की जीत हुई, क्योंकि उनकी रणनीति की इस युद्ध में अहम भूमिका थी और इस धर्म युद्ध में धर्म की जीत हुई। महाभारत युद्ध के बाद बर्बरीक के सिर को भगवान श्री कृष्ण ने रूपवती नदी में बहा दिया। कई सालों बाद कलयुग की शुरुआत में उनका सिर जमीन में दफन राजस्थान के खाटू गांव में मिला। कलयुग की शुरुआत में इस जगह को छुपाए हुए रखा गया। एक दिन उस जगह पर गाय के थन से अचानक दूध गिरने लगा। इस चमत्कारी घटना को देखते हुए स्थानीय गांव वालों ने उस जगह को खोदा और वो सिर बाहर निकाला। उस सिर को एक ब्राह्मण को सौंप दिया गया जिसने कई दिनों तक उसकी पूजा की, जब तक कि कोई चमत्कार न हो जाए। खाटू के राजा रूप सिंह चौहान को एक सपना आया कि उनको एक मंदिर बनवाना है जिसमें सिर को स्थापित कराना है। इसके बाद ही मंदिर का निर्माण शुरू किया गया और फागुन मास की शुक्ल पक्ष के 11वें दिन उनकी प्रतिमा को स्थापित किया गया। ये मंदिर रूप सिंह चौहान ने 1027 ईस्वी में बनवाया था। 1720 ईस्वी में दीवान आभा सिंह ने इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। तब से ये मंदिर उसी स्थिति में है और आज भी उस प्रतिमा की चमक बरकरार है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।